तो दोस्तों आंसर की आ गई है, ऑफिशियली बता रहे नहीं आई है, इसीलिए मैंने टाइटल भी लिखा है कि अभी सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में आई है। जो टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिंक दिया जा रहा है, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आप अपना रोल नंबर फीड करके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने जो 1 साल मेहनत की थी उसका प्रदर्शन क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पे दो बातें होंगी। जिन बच्चों के नंबर बहुत कम आएंगे और घर वाले उनसे नंबर पूछेंगे, जैसे घर वाले पूछेंगे आपके नंबर आए 90 और पूछेंगे नंबर कितने आए और आपने 90 बता दिए, तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। बोले कि तेरे बस की बात नहीं है, तू तैयारी छोड़ के आ जा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर वाले उस टाइप के हैं कि 90 नंबर पे कह देंगे तैयारी छोड़ के आ जा, या इतना जीना दुश्वार कर देंगे कि 2024 सीजीएल की तैयारी भी तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो फिर एक चीज़ करना मेरे भाई। फिर तुम्हें क्या करना है, तुम उनको बताओगे कि जी 142 नंबर बन रहे हैं और कट ऑफ इससे 1-2 नंबर ऊपर ही जाएगी, उतने अच्छे नहीं है, 1 साल और सीजीएल की तैयारी करनी पड़ेगी। यानी उन्हें तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम सफलता के करीब हो। और अगर तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं जो समझने वाले हैं, जो 90 नंबर पे भी कहेंगे कोई बात नहीं, इस बार हिम्मत मत हार, तू अगली बार करेगा, उनको सही सही बातें बता देना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो तुम्हारी महिला मित्र है वो भी तुमसे तुम्हारे मार्क्स पूछेगी, तो उसकी नज़रों में भी तुम्हें महान बने रहना है, उसको भी सही सही मार्क्स नहीं बताने हैं। सही मार्क्स किसको बताने? सही मार्क्स बताने सिर्फ खुद को। तुम्हें पता होनी चाहिए तुम्हारी औकात क्या है। कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में छाप लो, इस बार 90 आए हैं, अगली बार 150 लेके आऊँगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो एसएससी में सिलेक्शन लेने से रोक ले। तो कोई बात नहीं, इस बार अगर नहीं भी हुआ, इस बार अगर गलत हो गए हैं बहुत सारे सवाल, जितना सोचा था उतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है मित्र। आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है कि मैंने गलतियां कहाँ की, क्या क्या गलतियां मुझसे हुई, उनको अपने रूम में लिख के बोर्ड पे टांग लेना है, ताकि अगली बार वो गलतियां ना हो। और इस वक्त जो दुख तुम्हें फील हो रहा होगा, या जो खराब ख्याल तुम्हारे मन में आ रहे होंगे, या जो लोगों के ताने तुम्हें परेशान कर रहे होंगे, उनको भी बोर्ड पे लिख के टांग देना है कि भैया ये बातें हैं जो साल भर मुझे मोटिवेट करेंगी पढ़ाई के लिए, क्योंकि फिर तुम मोटिवेशन ढूंढने लगोगे। तो जो आज तुम्हें लोग ताने देंगे, आज जो तुम अपनी नज़रों में खुद को ख़राब फील करोगे, ये तुम्हारे पूरे साल के लिए मोटिवेशन होगा। इसके बाद फिर तुम्हें किसी रील और शॉर्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बच्चे लिख रहे हैं कि मेरे 170 हैं, कोई लिख रहा है 145 हैं, एक लड़का 190 भी लिख रहा है, एक 203 लिख रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। यानी यहाँ पे इतने टैलेंटेड लड़के हैं जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी खुद ही फिट कर लेते हैं। और लड़कों की गलती नहीं है, एक्चुअली क्या है, इतनी एनालिसिस से देख चुके हैं, इनको पता है कि मेरे शिफ्ट में तो 30 बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इतना कॉन्फिडेंस इनको आ चुका है। तो फटाफट से आप सबसे बात कर लेते हैं, आपको पता चली गया कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। मैं भी ऐसे ही बैठ के कंटेंट बना रहा था प्रोबेबिलिटी की क्लास का। परसों से मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है 3 अगस्त से, उसका कंटेंट बना रहा था कि कैसे बच्चों को क्या अब मुझे और फ़ायदा होगा, जो अब पेपर एनालिसिस करने के बाद कंटेंट बनाऊंगा। अब और मज़ा आएगा कि किस तरीके के सवाल एसएससी पूछ रहा है। जो बच्चे आज सफल नहीं हो पाए, अगले साल सफल होना चाहते हैं, उन सबके लिए मैं एक टाइम टेबल देना चाहता हूँ 7 से 8 महीने का। एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक फ्री क्लास है मेरी कल 12 बजे ऐप पर। उस क्लास में आपका पूरा टाइम टेबल बना दूंगा कि कैसे आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना है, ताकि आपका अगली बार सिलेक्शन हो जाए, कोई आपका सिलेक्शन ना रोक पाए। जिन भी बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं वो आज से ही तैयारी में जुट जाओ। जरा सा भी इंतज़ार मत करो कि क्या होगा। अगर कोई क्लासेस आपने कहीं लेनी है, नहीं ली है, और आपका वक्त है अभी बैच स्टार्ट होने में, तो आज कम से कम वोकैब रट लो। मतलब एक भी दिन, एक भी घंटा मेंस तक बेकार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मान के चलो कि मेंस में आपको बहुत वक्त नहीं मिलेगा। और जब बहुत वक्त मिलेगा नहीं, तो तैयारी के लिए टाइम बहुत कम बचा है। तो जितना मेहनत कर सकते हो कर लो। एक बच्चा लिख रहा है सभी अभी खुल नहीं रही है आंसर की। बेटा जैसे आंसर की खुलेगी वैसे आपकी किस्मत की चाबी भी खुल जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। काफ़ी सारे बच्चों के अच्छे नंबर हैं, कोई 168 बता रहा है, लेकिन मैं सही नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के क्या होते हैं, चैट में क्या करते हैं, लड़कियों में इंप्रेशन बनाने के लिए अच्छे नंबर बताएंगे। कोई लिखेगा अरे मेरे 168 आ रहे हैं, तो वहाँ पे 3 महिलाएं लिखेंगी यार तुम्हारे 168 कैसे आ रहे हैं यार, मेरे तो 110 ही आ रहे हैं यार, प्लीज़ हमें भी तैयारी का तरीका बताओ। तो यहाँ पे क्या करेगा, फिर ये कह देगा अरे टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम पे आके बात कर लेना। फिर टेलीग्राम से इसको व्हाट्सअप का नंबर चाहिए होगा, व्हाट्सअप से फिर इसको कॉलिंग का नंबर चाहिए होगा, फिर ये अपने रिश्ते बनाने लगेगा, फिर दोनों की कुंडली मैच करने लगेगा। अगले
3-4 दिनों में तो बच्चों के नाम भी सोनू मोनू डिसाइड कर देगा। तो बेटा कुछ नहीं रखा है इन बातों में। मैं जीवन में हमेशा एक बात कहता हूँ कि कुछ भी कर लीजिए, बट आपको अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए। आप यहाँ पे 199 लिखिए, 188 लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो कहता हूँ आप लोगों को बताइए भी कि आपके 170 हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि अभी आपके 90-95 आ रहे हैं। किसी तरीके से 168 अगले सीजीएल में सच में लेकर आने हैं, तब तो बात है। लेकिन कई बार हम इतना झूठ बोल देते हैं, इतना झूठ बोल देते हैं कि हमारे दिमाग पे हावी हो जाता है कि मेरे तो 168 आ रहे हैं। मैं कहता हूँ मॉक एनालिसिस किया हो या ना किया हो भाड़ में जाए, बट इस पेपर को जरूर एनालिसिस कर लेना कि तुम्हारी 1 साल की मेहनत क्यों सफल नहीं हो पाई, क्यों तुम्हारे नंबर उतने नहीं आ पाए जितने बाकी लोगों के आ रहे हैं। उनके पास भी उतने ही संसाधन है, उनके पास भी उतना ही वक्त है, सबके पास समान सिलेबस है, समान किताबें। अब तो सब यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ टेलीग्राम पे सब कुछ फ्री है। अगर तुम इस दौर में भी अगर सेलेक्ट नहीं हो सकते हो तो उम्मीद छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ गुप्ता हो तो मेडिकल स्टोर खोल दो, और अग्रवाल हो तो अग्रवाल स्वीट हाउस खोल दो, और शर्मा हो तो शर्मा जनरल स्टोर खोल दो। इसी में भलाई है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सेलेक्ट नहीं हो सकते, मेहनत नहीं कर सकते। आंसर की अभी ऑफिशियली बता रहे हैं नहीं आई है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में आ गई है। और इस तरीके से मैं भी वीकली आके तो थोड़ा थोड़ा तुमसे बात करता रहूँगा, समझाता रहूँगा कि भाई मेहनत कर लो। हमने भी जब सीजीएल निकाला था तो पढ़ाई करते थे, ऐसा नहीं था कि हम आंख बंद करके तुक्का मारा है और हमारा सिलेक्शन हो गया किस्मत से इतनी बार। ऐसा नहीं है भाई, हमने भी पढ़ाई की। हम भी मन नहीं लगता था फिर भी जीएस पढ़ते थे। गांव के रहने वाले थे, जिसको कहते हैं ना, रूरल एरिया से थे, अर्बन से थे, रूरल से थे हम। हमें खुद नहीं पता है कहाँ से थे हम। तो रूरल वालों की इंग्लिश बड़ी कमज़ोर होती है, हमारी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर थी, बट फिर भी हमने किसी तरीके से 120-130 नंबर करे। क्योंकि हम गणित में कितने भी होशियार हैं, हम एक सब्जेक्ट में कितने भी होशियार हैं, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब कि हमें मैनेजमेंट नहीं आता, चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ने का टाइम हम नहीं निकाल पा रहे, चारों सब्जेक्ट को बैलेंस करना हमें नहीं आ रहा है, तो हमारा सिलेक्शन तो छोड़ दीजिए, जीवन में आगे भी कुछ नहीं होगा। हम कोई व्यापार भी करेंगे वहाँ भी बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी शादी हो जाएगी, पत्नी के साथ भी रिश्ते चलाने के लिए बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कब पत्नी के भाई को कितना सम्मान देना है, नहीं देना है, ये सब पे ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका मूड खराब है, आपने घुमा कुछ भी कह दिया उसको, तो नहीं चलेगी ज़िंदगी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। 8-10 मिनट बात हुई आपसे, मज़ा आ रहा है। सीएचएसएल में मेहनत करो। जिन बच्चों का इस वक्त सीजीएल का पेपर ख़राब हो गया है, उनके पास तो सोचो कितना आग है अभी अंदर कुछ करने की, एसएससी से बदला लेने की आग है उनके अंदर। तो वो जो आग है उसको शांत कर सकते हो सीएचएसएल में अच्छे नंबर लेके आकर। बाकी आपसे बात होती रहेगी। रात को 9 बजे भी क्लास है प्रोबेबिलिटी की, कोशिश करूंगा। अभी अगर कंटेंट बनाने बैठ रहा हूँ, सुबह से लगा हुआ था बट बन ही नहीं पा रहा था, ऐसे ही आराम कर रहा था। मैंने सोचा किसी किसी दिन आराम भी करना ज़रूरी है। मैं भी कभी कभी आलसी हो जाता हूँ। तो अभी कंटेंट बन गया तो 9 बजे क्लास में मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी की लंबी क्लास होगी जिसके अंदर सब कुछ जानेंगे, प्रोबेबिलिटी कैसे है क्या है। और कल तो 12 बजे मिल ही रहे हैं, जहाँ पे मैं प्री का पूरा स्टडी प्लान और टाइम टेबल बना के आपको दे दूंगा। 8-9 महीने आप जिस तरीके से भी पढ़ना चाहें, तैयारी करना चाहें, कर सकते हैं। ठीक है। और इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। उन माँ बाप से भी मेरी गुजारिश रहेगी जिनके बच्चे प्री में सेलेक्ट नहीं हो पाए, वो उन पर उतना अत्याचार ना करें, क्योंकि उन्होंने भी कोई अपने ज़माने में झंडे नहीं गाड़ दिए। उस ज़माने के लोग हैं जब घर से उठाने आया करते थे सरकारी नौकरी के लिए। और ये वो हैं तुम्हारे चाचा और पापा जो गेट के पीछे छुप गए। नहीं तो अगर आज आर्मी में भी जूनियर पोस्ट पर लगे होते तो आज मेजर से तो रिटायर होते कम से कम, हैं। फॉर्म भर के सिलेक्शन हो जाते। अगर उस वक्त इन्होंने फॉर्म भर दिया होता और कांस्टेबल भी सेलेक्ट हो गए होते तो आज डीएसपी से रिटायर होते। और आपको भी कहने में अच्छा लगता है, अपना बाप भी डीएसपी है यार, क्या बात है। तो बच्चों पे इतना प्रेशर मत बनाओ, वो अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो नहीं चाहते कि उनको सरकारी नौकरी मिले या उनका पेपर अच्छा जाए। हर आदमी यही सोचता है कि यार मेरा पेपर अच्छा जाए, मैं मेहनत करूं, लेकिन कई बार नहीं बैठ पाते फॉर्मूले ठीक। कई बार नहीं जैसा हम सोचते हैं वैसी चीज़ें हो पाती हैं। कई बार भगवान को लगता है कि यार इसको नौकरी नहीं देते हैं, किसी और को दे देता है जिसको नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो भैया कुछ चीज़ें तो उसके हाथ में भी है ना, हम नहीं कर सकते। हमने अपनी तरफ से मेहनत किया, नहीं हुआ। अब आपको पता है 8,000 लोगों को ही लेना है। अब उसके बाद क्या आपको लगता है जो बचे हुए 80,000 लोग हैं वो टैलेंटेड नहीं है? वो भी टैलेंटेड है, बट लेना ही नहीं है उनको। आप खुद सोचो, इससे पहले वाले सीजीएल में 38,000 लोग टैलेंटेड थे, इस वाले सीजीएल में सिर्फ 8,000 लोग टैलेंटेड है। ऐसा नहीं है ना। एक्चुअली क्या है कि टैलेंट की उतनी की ज़रूरत है, जितना आपके अंदर था उतने की ज़रूरत नहीं थी। आप 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह गए।
एक बच्चा लिख रहा है 123 नंबर है, एनी चांस? देखो चांस हो ना हो, मैं तो कहता हूं कोई कोर्स मत खरीदो, बस यूट्यूब से ही मेंस की तैयारी शुरू कर दो भाई। जब मेंस की तैयारी शुरू करोगे तो अगले साल के प्री की तैयारी भी तो अपने आप हो रही है। बताओ गलत कह रहे हैं तो बोलो। तो कल 12 बजे एक क्लास है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ, और 3 तारीख से हम मेंस का बैच स्टार्ट करेंगे। 12 से 2 क्लास है। पहली क्लास मैं यही सब बताऊंगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे सवाल पेपर में पूछे गए प्री में, कैसे आगे पूछे जाएंगे, इसीलिए इस बार हमने थोड़ा लेट रखा था। और किसी बच्चे को अगर प्री की तैयारी करनी है तो 10 तारीख से मैं एक A to Z मैथ्स स्पेशल बैच भी लेके आ रहा हूँ, जो कि 6 से 6.5 महीने तक चलेगा, जिसके अंदर पूरी मैथ्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों को मैंने अभी बताया था कि फीस वगैरह पैसे वगैरह नहीं है या पैसे कम है, उनके लिए मैंने नंबर दिया 9971512230। इस नंबर पर मैसेज करके हेल्प की डिमांड कर सकते हो। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।